नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पंडरिया में कांग्रेस सरकार पर गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, भाजपा सरकार बनते ही गरीबों की पाई पाई का लेगी हिसाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया भाजपा का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं व महिलाओं पर किया गया फोकस। और घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को घेरा। कहा, भाजपा ने कई घोषणाएं की पर उनको कभी पूरा नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडरिया में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा की सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पाई पाई खाया है, उसका हिसाब देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का खजाना दलित, आदिवासी और पिछड़ों का है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर दिल्ली के भाई बहन के चरणों में चढ़ाने का काम कर रहे हैं। व्यक्ति अपने प्रदेश की गरीब जनता का विकास करने की बजाय अपना राजनीतिक विकास करना चाहता हो, वह छत्तीसगढ़ का कभी भी भला नहीं कर सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है। अगर गलती से भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो कांग्रेस इस प्रीपेड कार्ड को रोज स्वैप कर रोज हजारों करोड़ रुपए ले जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ का सारा पैसा दिल्ली चला गया तो छत्तीसगढ़ का विकास हो सकता है क्या? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं बढ़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल को देखते ही छत्तीसगढ़ का युवा कहता है 30% भूपेश काका। मैं 1980 से राजनीति में हूं, लेकिन गाय का गोबर में पैसा खाने वाला आदमी जीवन में नहीं देखा। रोड में खाने वाला देखा, कोयले में खाने वाला देखा, बिजली में गाय के गोबर में पैसा खाने वाला पहले कभी नहीं देखा। इसके साथ ही कई घोटालों का बाहर निकलना बाकी है। धान खरीदी का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि 61 लाख टन चावल मतलब 92 लाख मीट्रिक टन धान नरेंद्र मोदी खरीदते हैं। 2700 रुपए देने की बात कह रहे हैं, उसमें से 2200 रुपए मोदी सीधे दिल्ली से भेज रहे हैं। धान के लिए 74,000 करोड़ मोदी जी ने दिया है और इसमें 8-10 हजार करोड़ रुपए देकर बोल रहे हैं कि पैसे मैंने दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल ने कहा कि 3 अगस्त को घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत की गई थी। 3 महीने के प्रयास से 90 विधानसभा से 90 सुझाव पेटी जारी किया गया। हम सब ने मिलकर वरिष्ठ जनों से मिलजुल कर, सब्जी वाले से लेकर बड़े उद्योगपति से लेकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से लेकर मंत्रालय तक के कर्मचारियों से सुझाव लिए। सब एकत्रित करके आज घोषणा पत्र जारी किया। विजय बघेल ने कहा कि 2 लाख सुझाव हमें अब तक मिले। व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भी लोगों के सुझाव आए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसी संकल्प के साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सरोज पांडे, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य नेतागण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि भाजपा ने कई घोषणाएं की थी पर उनको कभी पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने पहले किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से जो वादा किया था उसे कभी पूरा नहीं किया। 2100 व 300 रुपए बोनस प्रति क्विंटल देने की बात कही थी पर उन्होंने नहीं दिया। किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, ये झूठ का पुलिंदा हर चुनाव में लेकर आते हैं। पहले जो वादा किया था किसानों से, आदिवासियों से, युवाओं से, महिलाओं से, वो तो कभी पूरा नहीं हुआ। 2100 रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, दिया नहीं। 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने 5 साल तक देंगे, वो हुआ नहीं। किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। कृषकों के लिए फसल बीमा गारंटी योजना लागू की जाएगी। किसी प्रकार की गारंटी योजना इन्होंने लागू नहीं की। गांव में चारागाह की भूमि संरक्षित करने हेतु राज्य में गोचर भूमि
विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। वो बोर्ड कभी 15 साल में गठन हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार की तिजोरी खाली है, वेतन दे नहीं सकते और वादे बांट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया में जारी एक पोस्ट में लिखा है कि भूपेश बघेल सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ बड़े बड़े घोटाले करते हैं। वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार केंद्रीय अखिल भारतीय अधिकारियों और पेंशन भोगियों को ठीक से वेतन तक देने में असक्षम है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय अधिकारियोयों को जहां अभी केंद्र सरकार 46% डीए दे रही है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार विगत 10 माह से केवल 38% ही दे रही है, जो केंद्र सरकार से 8% कम है। राज्य स्तरीय कर्मचारियों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में ही 42% डीए प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा से 17 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। सभी 17 प्रत्याशियों ने कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास को समर्थन दिया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस के कार्यों से प्रभावित होकर 17 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास ने सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस प्रवेश कराया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास ने कहा कि प्रत्याशियों के समर्थन से अभिभूत हूं, सबका समर्थन मिला है, सबका आभार प्रकट करता हूं। आज से सभी कांग्रेस के लिए काम करेंगे, इसका असर कांग्रेस पर पड़ेगा। जीतकर विधानसभा जाऊंगा और समस्या का समाधान करूंगा। इसमें जाति भेद की बात नहीं है। मैं सबकी सेवा पहले भी किया हूं, अब भी करूंगा। जब योगी मठ से योगी सीएम बन सकता है तो मैं मठ से विधायक क्यों नहीं बन सकता। निश्चित रूप से जब प्रत्याशी बन के खड़े हैं तो कुछ न कुछ वोट तो उनको मिलता, तो अब वो वोट सीधा सीधा कांग्रेस के पक्ष में डलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का समर्थन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों की तैयारी जोरों पर है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास ने डीबी लाइव से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 5 वर्षों में जो विकास कार्य किया है, उन्हीं कार्यों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। पंजा छाप में बटन दबाकर जनता एक बार फिर कांग्रेस को विजयी बनाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की यह भी मान्यता है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। हम यदि एक गौ माता की सेवा कर लिए तो समस्त देव देवताओं की सेवा करने के फल उसकी प्राप्ति होती है। इसी बात को लेकर के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में गौठान बनाने का उन्होंने निर्णय लिया है। माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर, विश्व का एकमात्र मंदिर चंदखुरी में है, रायपुर में। वहाँ का जीर्णोद्धार भी उन्होंने किया। भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए हैं, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। उन सब का विकास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। ये दिखावा है क्या? 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने तो ऐसा विकास करे नहीं किया इन सभी स्थानों का, तो दिखावा कौन कर रहा है? वो तो आपके सामने है, जनता के सामने है। जी, अभी हमारे साथ रामसुंदर दास जी मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दक्षिण में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसलिए आप बने रहिए देश बंधु के डिजिटल प्लेटफॉर्म में तुमेश कुमार साहू के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।